लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए आ गया जिड़ा महाअभिषेक विच आ गया जे उन्ने अग दे मसीह नाल भरनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए अजरू दिया बदलाने वरनाए नचो ते गाओ अज खुशियां मनाओ वादे बुलंद कर गीत ओदे गाओ वादे बुलंद कर गीत ओदे गाओ नचो ते गाओ सारे खुशियां मनाओ वादे बुलंद कर गीत ओदे गाओ वादे बुलंद कर गीत ओदे गाओ चुंबश होई जद पाकरू दी चुंबश होई जद पाकरू दी चरना च सिर अज तरनाए असी चरना च सिर अज तरनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए अजरू दिया बदलाने वरनाए अजरू दिया बदलाने वरनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए अजरू दिया बदलाने वरनाए गैर जुबाना नाल उस्तत करांगे जीवन खुदा नू समर्पित करांगे जीवन खुदा नू समर्पित करांगे आत्मा दा जोर पाके अपने खुदा तो आत्मा दा जोर पाके अपने खुदा तो शैतान नाल युद्ध अज करनाए शैतान नाल युद्ध अज करनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए अजरू दिया बदलाने वरनाए पाकरू तूफाना वांगू आवे अज शूकदा शैतान दिया गड़ा नू हो जावे अज फूकदा पाकरू तूफाना वाच आवे अज शूकदा शैतान दिया गड़ा नू हो जावे अज फूकदा शैतान दिया गड़ा नू हो जावे अज फूकदा अग दिया लाटा नाल छूणाए सब नू अग दिया लाटा नाल छूणाए सब नू शैतान ने साड़े साड़े मरनाए शैतान ने साड़े साड़े मरनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए अजरू दिया बदलाने वरनाए महाअभिषेक विच आ गया जिड़ा महाअभिषेक विच आ गया जिड़ा उन्हें अग दे मसीह नाल भरनाए कर लो तैयारी होना पाकरू अजरू दिया बदलाने वरनाए अजरू दिया बदलाने
कलवरी से महाअभिषेक लेके आ रहा। तेरे बदन और लहू से, तेरे बदन और लहू से छुटकारा लेके आ रहा, छुटकारा लेके आ रहा। खुदा का नबी कलवरी से महाअभिषेक लेके आ रहा। महाअभिषेक लेके आ रहा। खुदा का नबी कलवरी से महाअभिषेक लेके आ रहा। महाअभिषेक लेके आ रहा। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, जख्मों से चूर हुआ। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, जख्मों से चूर हुआ। पाक ज़मीं से नबी, पाक ज़मीं से नबी छुटकारा लेके आ रहा। पाक ज़मीं से नबी छुटकारा लेके आ रहा। काका नबी कलवरी से महाअभिषेक लेके आ रहा, महाअभिषेक लेके आ रहा। तेरे बदन और लहू से, तेरे बदन और लहू से छुटकारा
ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਸਭ ਦੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕਰਦਾ ਸਜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਆਰਾਧਨਾ 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 ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ 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 ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ 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 ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਹੋ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਕਿਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਪਾਕਿਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਪਾਕਿਰੂ 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 ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਪਾਕਿਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਪਾਕਿਰੂ 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 ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਨ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਕਿਰੂ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਾਂ ਏ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਅਗਵਾਈ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਅਗਵਾਈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਬਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਬਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਕਿਰੂ 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 ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਬਲ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਬਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੰਘੇ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੰਘੇ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਟਲ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਟਲ ਪਾਕਿਰੂ 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 ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਪਾਕਿਰੂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਕਿਰੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਕਿਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਪਾਕਿਰੂ ਮੈਨੂੰ
अपना बना पाकरू 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 मेरी रात दिन हो है दुआ मेरी रात दिन हो है दुआ खोल बचना दे भेद तू खुदा खोल बचना दे वेद तू खुदा महाअभिषेक आज देवी का महाअभिषेक आज देवी का आज टूटी जान बेड़ियां गुना आज टूटी जान बेड़ियां गुना पाकरू 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 तेरा स्वागत हो पाकरू तेरा स्वागत हो पाकरू मेरे दिल विच आ पाकरू मेरे दिल विच आ पाकरू मैनू अपना बना पाकरू मैनू अपना बना पाकरू मेरे विच आ पाकरू मेरे दिल विच आ पाकरू 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 तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय तेरा लहू खुदा बंदा बड़े मौजूज़े करता है तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मौजूज़े करता है तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय हम गुनाहों में जकड़े हुए थे तेरे लहू ने रिहा कर दिया है हम गुनाहों में लिपटे हुए थे तेरे लहू ने रिहा कर दिया है आज तक जो किसी ने किया ना महाअभिषेक ने कर दिया है आज तक जो किसी ने किया ना महाअभिषेक ने कर दिया है तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय बिजली चमके बदल गरजे जदों यहोवा बोले बिजली चमके बदल गरजे जदों यहोवा बोले पानियां दे विच हलचल हो जाए धरती दा मन डोले पानियां दे विच हलचल हो जाए धरती दा मन डोले वड्डी चुंबश नाल आया है महाअभिषेक यहोवा दा वड्डी चुंबश नाल आया है महाअभिषेक यहोवा दा महाअभिषेक महाअभिषेक आया महाअभिषेक महाअभिषेक आया महाअभिषेक महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक आया महाअभिषेक महाअभिषेक आया महाअभिषेक महाअभिषेक आया महाअभिषेक महाअभिषेक
किया महाअभिषेक, महाअभिषेक किया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया महाअभिषेक। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, thank you, thank you. स्वागत करें हम पवित्र आत्मा का, स्वागत करें, स्वागत करें। अपने परिवार को अपने साथ यहोवा के सिंहासन पर स्वर्गीय सिंहासन पर बैठकर उसके पास ले जाएं और यहोवा से प्रेयर करें कि हमारे घरों को स्कैन करे, हमारे परिवारों को स्कैन करे। जहाँ जहाँ पर रुकावटें हैं हमारे शरीरों में, हमारे फाइनेंस में, जहाँ जहाँ बंधन हैं उनको तोड़े, उनको तोड़े। जहाँ जहाँ जो बीमारियाँ हैं, जहाँ जहाँ जो बीमारियाँ हैं, वो यहोवा के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से जाती रहें, हालेलुया, जाती रहें। आमीन। यहोवा के नाम से, Yes. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सबके श्राप टूट जाए, सबके बंधन टूट जाए। Yes, in the name of Jesus. आज हम पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों 12 अध्याय आयत 7, 8, 9, 10। पहला ग्रंथियों अध्याय 12 आयत 7, 8, 9, 10। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी आयत 7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया, जब परमेश्वर मुर्दा के बीच में से तीसरे दिन जिंदा हुए तो उनको यहोवा ने एक महान शक्ति प्रदान की, शक्ति दी। उस शक्ति से वो जिंदा हुए और ये उनका चमत्कार था उस पाक रूह का, जिस पाक रूह के कारण वो जिंदा हुए। और वो शक्ति उन्होंने सब चेलों में बांटी कि वो भी यीशु की तरह, और वो शक्ति जिसके पास गई उन्होंने बोला कि वो तुम मेरी तरह हो जाओगे और मेरे नाम से सबको चंगा करोगे। आज भी हम प्रभु यीशु के नाम से जो है प्रेयर करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं। और ये प्रभु यीशु की जो कुर्बानी थी लहू और बदन से, जो सलीब पर गए, उन्होंने उसके इतने चमत्कार किए, इतने बदलाव आए उस पाक रूह से। हमें बदलाव आते हैं, वो सबसे बड़ा बदलाव प्रभु यीशु ने जो है प्रभु यहोवा के अंदर किया। वो प्रभु यहोवा इतने गुस्से वाले थे कि जब भी कोई पहले कोई गलती करता था उसको तुरंत मार देते थे। और हम आज भी देखते हैं कि हमारे कई काम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्या हमारे परिवार में वो शक्ति काम करती है जो यहोवा ने प्रभु यीशु को दी और प्रभु यीशु ने हमको दी? क्यों नहीं कर रही वो शक्ति काम? क्योंकि हम उस शक्ति को अपने सही ढंग से जो है उसकी पालना नहीं करते। हम उसको शोकित करते हैं, उसको क्रोध आता है, वो दुखी होती है। हाँ जी, आगे। आयत 8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और जी। दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। जब पाक रूह हमारे अंदर आती है तो हमारे साथ उसके वरदान भी आते हैं, उसकी शक्तियां आती हैं। किसी को जो है वो बुद्धि की वरदान मिलता है और किसी को ज्ञान की बातें मिलती हैं और उसी आत्मा से कई लोगों में बदलाव आता है। और वही बदलाव प्रभु यीशु ने प्रभु यहोवा के अंदर किया कि जो भी उनके तंबू के पास जाता था वो उसको तुरंत मार देते थे।
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव प्रभु यीशु ने प्रभु यहोवा के अंदर किया। उनका जो गुस्सा था उसको एकदम प्यार में बदल दिया। नहीं तो पहले जो भी कोई गलती करता था उसको मारा जाता था या उससे बचने के लिए बलियां दी जाती थी। वो बलियां, लेकिन वो भी उसको टेम्परेरी होता था। कोई ऊँट की बलि, कोई बकरी की बलि, कोई गाय की बलि। तो वो सब बदलाव लाए। क्यों? प्रभु यीशु कैसे लाए? उन्होंने अपनी बलि दी और सब मनुष्यों को उन्होंने पाप मुक्त करके धर्मी बना दिया। हाँ जी, आयत 9, और किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ जी, और ये सभी बातें तब होती हैं जब हम उस पाक रूह में, उस प्रभु यहोवा में, उनके पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं और जो हमारी होली बाइबल है, पवित्र बाइबल, उस पर चलते हैं, उसके वचनों को अंगीकार करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। क्योंकि हम चमत्कार नहीं करते। बाइबल के वचनों को जो पढ़ता है, प्रभु यीशु के नाम से वहाँ चमत्कार होते हैं। प्रभु यीशु के नाम से वहाँ शराब टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, जादू टूटता है और फाइनेंस की तंगियां दूर होती हैं। पुराने से पुराने रोगी चंगे होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इसलिए जो चमत्कार हो रहे हैं वो पाक रूह से हो रहे हैं। और यही कारण है कि जब तक हम विश्वास नहीं करते हमारे परिवार में वो शक्तियां काम नहीं करती। हाँ जी, आगे आयत 10, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जब हम प्रेयर में जाते हैं तो हम देखते हैं, हम मीटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग प्रेयर करते हैं और कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं कि जो समझ हमें नहीं आती। ये उस पवित्र आत्मा पाक रूह का वरदान होता है कि जो उनको गैर भाषा मिलती है। सब अलग अलग गैर भाषा बोलते हैं, लेकिन वो जो गैर भाषा है वो सब एक दूसरे की समझ आ रही है। उनको एक दूसरे की समझ आ रही है कि ये क्या कह रहा है, वो आदमी क्या बोल रहा है, क्योंकि वो प्रभु यहोवा ने उनको दी है। पाक रूह के द्वारा उनमें ये वरदान आया है कि वो अपनी जो है शक्ति, उससे एक दूसरे के विचारों को पहचाने और प्रभु यहोवा के आगे जो है अपनी प्रेयर, अपनी जो है मांग, अपना जो है जो भी उनको दुख तकलीफ है उसके छुटकारे के लिए उससे प्रेयर करें। हाँ जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे गिनती 17 चैप्टर 13 आयत, पुराने नियम। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सबके सब मारे ही जाएंगे? हालेलुया। मैंने आपको बताया कि यहोवा इतने गुस्से वाले थे कि जब याजक जो है उनके जो भी किसी ने पाप किया था उसके बलियां लेके जाते थे, तो पहले तंबू में जो है याजक होते थे, वो उसकी बलि देते और लहू का प्याला लेके तंबू में जाते। तो लेकिन उसके बीच कमर में ना एक रस्सा बांध देते थे कि अगर प्रभु उन्होंने उसको शापित देखा या कोई कमी देखी तो वो मर जाएगा, फिर उसको वो खींच लेती। इतने गुस्से वाले थे प्रभु कि वो किसी को 1 मिनट नहीं लगाते थे, मार देते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने उनमें बड़ा बदलाव किया और अपनी बलि देकर लहू और बदन से प्रभु यीशु आज जो है हमारी हर बात सुनते हैं, हमारा दुख दूर करते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से ही आज हम रोगियों को चंगा कर रहे हैं, उनका सुसमाचार फैला रहे हैं। इसलिए आओ हम सब मिलके प्रभु यीशु के नाम का चमत्कार करें, उनके नाम से प्रेयर करें
ताकि उनके नाम से जहां भी हम जाएं हमारे साथ पाक रूह और स्वर्गदूत जाएं, वहां की सब बीमारियां, कर्जे, शराब, जादू, टूना, क्लेश खत्म हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। परमेश्वर के नजदीकी में आने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, और पवित्रता ही हमें खड़ा करती है परमेश्वर के सामने। और जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, उसे सेवकाई करी, उसे जाने से साथ ही एक वायदा किया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14, 26, 27। कोई भी ऊंची आवाज के साथ पढ़े। यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सिखाने वाला एक टीचर है, वो शिक्षक है, वो हमें उस मार्ग पे लेके जाना चाहता है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए तैयार किया था, मगर इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाहट के साथ उस रास्ते को बंद किया। मगर जब यीशु मसीह आया तो उसने उसी रास्ते को दोबारा खोला और ये प्रेम का संदेश दिया कि परमेश्वर कहता है मैं जगत से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और उसका जी उठना हमें इस अनुग्रह के साथ जोड़ता है कि आज हमारे ऊपर जब पवित्र आत्मा मंडराता है, जैसे कि अदन की वाटिका पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, वहां पे लिखा है इस प्रकार से जब पृथ्वी मंडराने लगा वो, तो क्या हुआ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। आज इंसान भी अपने कर्मों के कारण से, पाप के कारण से, गलती के कारण से, बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स के कारण से एक सुनसान जगह बनता जा रहा है। वो कहता है पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। आज का इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में सुनसान है, बेडौल है। वो कहता तो है कि मैं बड़ा खुश हूं, मगर अंदर झांक के देखें तो दुख का एक बहुत बड़ा झरना बहता है। विचारों के बीच में बड़े घाव है, बड़ी चोटें लगी हैं, परिवार में बहुत लोग हैं, मगर तब भी इंसान एक साइड में बैठकर सोच रहा होता है, कहीं किसी कोने में बैठ के रो रहा होता है। उसी आवाज को सुनने के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें वो शिक्षा देगा जो परमेश्वर ने मेरे को दी और मैंने तुम्हें दी, और पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, शिक्षित करेगा। और आज बहुत लोग हैं हर रोज प्रचार सुन रहे हैं। मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं, गौर से समझिएगा। एक होता है कि ये मेरा बच्चा है, गौर से सुनिएगा, ये मेरा बच्चा है। आजकल लोग बन चुके हैं, थोड़ा सा समझने की बात है, यूट्यूब बेबी। कौन से बेबी बन चुके हैं, यूट्यूब बेबी। कहने का मतलब वो अपने घर पे रह के सिर्फ YouTube के ऊपर बड़े कूदते फांदते रहते हैं। ओहो बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया, ओ आमीन आमीन करते रहते हैं। ये मैं YouTube बेबी बोलता हूँ। आजकल YouTube बेबी आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर जो मसीह के बच्चे हैं ना, वो थोड़े से मिलने मुश्किल हो गए। मसीह के बच्चे वो हैं जो बाइबल के अनुसार आज्ञा को पूरा करते हैं। पहली बात, वो चर्च जाने वाले होते हैं। दूसरी बात, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते को ठीक करने वाले होते हैं। तीसरी बात, जो यीशु मसीह का कोड़े खा के जो खून निकला है ना, उसको प्रोक्लेम करते हैं कि मैं अपनी बीमारी से क्या हो गया, आजाद।
अगर आप कई साल से मसीहत में हैं और तब भी बीमार हैं, तो इसका मतलब आप अभी तक अंदर से मसीहत में मजबूत नहीं है। अगर अंदर से मजबूत नहीं है और कहीं पे डिस्करेज है, निरुत्साहित है, कहीं पे आप उलझे हुए हैं, तो आज आपको पूरा अधिकार पवित्र आत्मा को अपने ऊपर देना होगा। कई लोग दिन में परेशान होते हैं और कुछ लोग रात में परेशान होते हैं, कुछ लोग सुबह परेशान होते हैं, कुछ लोग दोपहर में परेशान होते हैं, कुछ लोग शाम को परेशान होते हैं। आपके जीवन पे दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है, आपके जीवन में बीमारी का अधिकार नहीं है, आपके जीवन के ऊपर किसी भी गलत शिक्षा का अधिकार नहीं है, किसी बुरी नजर का अधिकार नहीं है। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस पवित्र आत्मा का अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। पढ़ेंगे शायद को दोबारा से, जरा 26 शायद को दोबारा सुनिएगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हम एक बात बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से? आमीन। ऐसे बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से? आमीन बोलते हैं। यहाँ पे कहता है यीशु मसीह कि मैं अपने नाम से तुम्हें क्या दे रहा हूं? क्या वो गलत चीज देगा? फिर सवाल ये आता है कि अगर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह गलत चीज नहीं दे रहा है, तो फिर उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में काम क्यों नहीं करने दे रहे? हम जीवते परमेश्वर को तो बाप नहीं बोल रहे, हम जीवते परमेश्वर मसीह को बाप नहीं बोल रहे। YouTube बेबीज जो है ना, वो कुछ और बोलते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह का आप लहू से खरीदे हुए बच्चे हैं, आप उसकी संतान हैं। आप सबसे पहले अपने जीवन में चर्च जाने का एक सही डिसीजन रखें कि मैं चर्च जाऊंगा, मुझे चर्च जाना है, मैं चर्च जाके रहूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तब आप जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। अरे आज तो ठंड बहुत है, मैं नहीं जा रहा आज। अरे आज तो गर्मी बहुत है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आज तो घर में काम बहुत है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो थक गया, मुझे आराम करना, मैं नहीं जाऊंगा। आप इनकार कर रहे हैं जीवते परमेश्वर का। अरे कोई बात नहीं, ऑनलाइन बड़ी मीटिंग आती हैं, YouTube बेबीज बने पड़े हैं सब जने आजकल। जो YouTube बेबीज है ना, मैं सच बोलता हूं, वो हमेशा फाइनेंशियली वीक रहेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको परमेश्वर सीधी मुलाकात करना चाहता है। बिस्तरे पे लेट के टीवी के अंदर लगा देते हैं प्रचार और अपने घर में घूमते रहते हैं। नहीं, अगर आपने परमेश्वर को आदर करना है तो आप उसके चरणों में बैठने वाले हैं। जब तक आप बैठेंगे नहीं, तब तक पाएंगे नहीं। दूसरी बात, रिश्ता मजबूत करना। ये पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया कि आप वचन की बातों में मजबूत हो जाएं। एक सवाल आता है, हम चर्च जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, संगति में जाते हैं, कितने लोग बाइबल लेकर जाते हैं? क्यों? हम अंदर से तैयारी के साथ नहीं है, हम कहीं ना कहीं मिसगाइड हैं। यही प्रॉब्लम है कि पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है, मगर आप सीख क्यों नहीं पाते? आप बाइबल खोलते ही नहीं है। जब तक आप बाइबल को खोलेंगे नहीं, वो आपको रास्ता नहीं दिखाएगी। ये एक ऐसी मार्ग दिखाने वाली किताब है ना, ये एक ऐसी मार्ग दिखाने वाली पुस्तक है, ये ऐसा मार्ग दिखाने वाली बाइबल है कि जो आपके जीवन को बदल देगी। मैं आपको बता देता हूं, बहुत लोगों ने इसको ट्रांसलेट करने के लिए जेल तक काटी है, बहुत लोगों ने ताड़ना सही है, बहुत लोगों को समाज से निकाल दिया गया, मगर तब भी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया। मगर सवाल ये आता है कि अगर आज मैं मसीहत में हूं तो मैं कितना बाइबल के अनुसार चल रहा हूं, कितना मैं बाइबल को मान रहा हूं, कितना मैं आज्ञाकारी हूं। आज हम अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो सुबह की बीमारी हो, चाहे दोपहर की बीमारी हो, चाहे शाम की बीमारी हो, चाहे रात की बीमारी हो, आपके जीवन में कैसी मर्जी बीमारी है, आप छुटकारा पाना चाहते हैं मगर चलना नहीं चाहते।
हमेशा ये तो चाहते हैं कि पास्टर आए, बस सर पे तेल लगाए और जबरदस्त अनॉइंटिंग कर दे। पास्टर तो करने को तैयार है, उसके बाद फिर आप वही गलती करते हैं जिसके कारण से आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं रहती है। तो प्रॉब्लम आपके साथ है, पास्टर के साथ नहीं है। गलती आपके जीवन में है, पास्टर के जीवन में गलती नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर वाकई छुटकारा चाहते हैं ना, तो आज से आप बाइबल पढ़ने वाले बने, आज से आप प्रार्थना करने वाले बने, आज से आप आज्ञाकारी बच्चे बने। दुष्ट आत्मा तब आपके जीवन से जाती है जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रहने देते हैं। नहीं तो आप कहीं पर भी जाएंगे, दुष्ट आत्मा को डिस्टर्ब करेंगे, उनका काम यही है। मगर पवित्र आत्मा का काम यह है कि वो आपको इस संसार के अंधकार से बचा के रखना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्स। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शांति संसार देता है जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना संसार जब तुम्हें शांति देगा तो वो तुमसे कुछ लेगा। क्या करेगा? लेगा तुमसे। वो कभी कहते हैं फ्रूट ले आओ, कभी कहते हैं मुर्गा ले आओ, कभी कहते हैं बकरा ले आओ, कभी कहते हैं पैसे ले आओ, कभी कहते हैं ये ले आओ, कभी कहते हैं वो ले आओ। यीशु मसीह कहता है अपना बस मन ले आओ। यीशु मसीह कहता है अपना मन लेकर आ जाओ, मैं शांति दे दूंगा तुम्हें। तुम पवित्र होके चलो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति देने को तैयार है। क्या आप उस शांति को पाने के लिए अपना मन प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ध्यान रखिएगा, दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या मिडनाइट हो, दुष्ट आत्मा का आपके ऊपर से अधिकार यीशु के नाम से कैंसिल होता है। उस महाअभिषेक में कैंसिल होता है। आप ध्यान रखिएगा, महाअभिषेक आपके ऊपर आपकी तरह काम करेगा। आप उसका आज काम करने दे अपने जीवन के ऊपर। वो 100% आपके जीवन पे काम करना चाहता है। वो 100% आपको बदल देना चाहता है। वो 100% आपको छुटकारा देना चाहता है। वो 100% आपको दिन हो या रात हो अपनी पवित्र उपस्थिति के साथ शांति का जीवन देना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो अपने मन को खोलें और बोले, यीशु मसीह मैं आज से आपके अनुसार चलूंगा, आपके कंट्रोल में चलूंगा। मैं अपना मन आपको दे देता हूँ, मैं अपना तन आपको दे देता हूँ, मैं अपने विचार आपको दे देता हूँ, मैं अपना चाल चलन आपको दे देता हूँ। मैं आज के बाद से दुनिया को नहीं, पैसों को नहीं, चीजों को नहीं, मैं आपको देखने वाला बन जाऊंगा। जिस कारण से मेरे जीवन में अंधकार काम कर रहा है, मैं उसको छोड़ दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैंने शैतान के सर को अपने पांव से क्या किया है? कुचल दिया है। आज आप भी अपने जीवन में उस पाप को, उस शैतान को, उस अंधकार को कुचल दे अपने पांव से। बोल दे कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह नासरी के साथ है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह नासरी के साथ है, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आशीषित रहेंगे, अनुग्रहित रहेंगे, छुटकारे में रहेंगे, दया में रहेंगे, करुणा में रहेंगे। जो आपकी इज्जत खो चुकी है, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपके पांव पकड़ के माफी मांगने के लिए आएंगे। ध्यान रखिएगा, वो आपके पांव पकड़ के आपसे माफी मांगने के लिए आएंगे। जो आपके टेंशन बंद है, मैं उसको यीशु मसीह नासरी के नाम से कमांड करता हूँ, वो अब से आनी शुरू हो जाए, अब से आनी शुरू हो जाए, अब से आनी शुरू हो जाए। जितने लोग फाइनेंशियली वीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह के दास होने के नाते कमांड करता हूँ, आज से आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो जाए। जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर वीक हैं, घर के लिए भटक रहे हैं, रेंट में रहते हैं, मैं कमांड करता हूं, आज के बाद से आप रेंट में नहीं, अपने घर में रहेंगे और उसकी रजिस्ट्री आपके नाम से रहेगी। आप देख नहीं पाएंगे। जो लोग रात में सोते समय दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आज से आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे और पवित्र आत्मा आपके साथ आग की तरह जुम्बिश करेगी और अंधकार आपके जीवन से निकल जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा का वेलकम करें, पवित्र आत्मा का वेलकम करें, पवित्र आत्मा का वेलकम करें, पवित्र आत्मा का वेलकम करें। आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने परिवार में कार्य करने दें। बोलेंगे आमीन, आमीन,
आमीन। मेरे खुदा आपसे प्रार्थना करता हूँ हर एक जन को उनके जीवन को छू ले और आप इन पे दया करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस सभा के द्वारा आपका मां अभिषेक का ब्लड हर एक के फैमिली में आज बांट दिया गया है। वे छुटकारे के साथ और गवाही के साथ दौड़ कर आएंगे। हालेलुया। यीशु आमीन। मसीह नासरी आपके नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखिए, सरों को झुका के रखिए, हाथों को जोड़ के रखिए। आप परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह नासरी का मां अभिषेक और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ एक साथ बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।